केवल न चूर्ण भक्ति प्रियो माधवा। हमारे भगवान को तो भक्ति प्यारी है। जाति पाति धन धर्म बड़ाई और प्रिय परिवार सुजन सुखदाई। भक्तिहीन नर सोहै कैसा अपिन जलवारिध देखिए जैसा। भक्ति के बिना मनुष्य की शोभा नहीं होती है। सबरी ने सोचा शायद कथनी और करनी में कुछ भेद होगा, सो भाग के जाती है बेर रखे थे बेर। अब बहुत से लोग कहते उसने झूठे बेर खिलाए। देखो भैया ये बात हमारी बुद्धि से परे है। अगर अभी आप इस जगह पर हो, बोलो आप किसी को बुलाएंगे तिवारी जी क्या झूठा खिला देंगे ना? आदमी बढ़िया से बढ़िया खिलाता। और फिर रामायण में तो बेरों का नाम ही नहीं आया। रामायण में तो बाबा जी ने लिखा कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आन। जो नीचे कंद निकलता है काट के खाया जाता, वो रामायण गोस्वामी जी ने दिखाया। हाँ, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कवि हुआ बिहारी, उसने बेरों के लिए लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि झूठे। बाग का बागवान झूठे का भाव यहाँ ये लगेगा कि भाई पहले उसने खा करके देखा होगा, उसे मालूम पड़ता कौन वृक्ष में बढ़िया फल है किसमें खराब। तो मीठे मीठे वृक्षों वाले फल लेकर के आई, अब अपने आंचल में पहुंचती जाती है और सरकार को खिलाती जाती। बिहारी जी ने लिखा कि बेर 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 लई और सराही प्रभु बेर बेर रसिक बिहारी देत बंधु कहां फेर फेर। राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव है, सबरी भक्ता है। जीव विचलित हो सकता है, जीव भ्रमित हो सकता है, लेकिन ब्रह्म में भ्रमित होने की गुंजाइश नहीं है। अब लक्ष्मण सोचते देखो वैसे खाए चले जाए लगत महीना 2 महीना के भूखे हो, तो रसिक बिहारी देत बंधु कहां फेर फेर। लक्ष्मण तुम भी तो खाओ, लखन तुम भी तो खाओ। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, अरे देखो तो कितना मीठा है। तो तुमने भी खूब खिलाए और बहुत खिलाए, तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। लक्ष्मण का मन कैसा उदास हो गया। हम सारे जीवन भर भैया की सेवा करते रहे, अब वो लोग कह रहे लखन तुमने ऐसे मेरे कभाव नहीं खिलाए, वो लोग ऐसे नहीं खिलाए। अरे राम एक चक्रवर्ती सम्राट के राजा दशरथ के लड़का
ये भावना प्यारे नहीं मिली होगी, ये भावना नहीं मिली होगी। राम ने सोचा भैया जीवन भर मुझसे नहीं बोलेगा। एक भक्ता सबरी के सामने अपनी प्रिया सीता का अभिमान कम कर दिया। सीता का अभिमान, बढ़कर स्वाद नहीं सीता के हाथों का भोज, सीता के हाथों का भोज देता इतना स्वाद नहीं। बहुत बढ़िया मिले होंगे, फल बहुत बढ़िया मिले होंगे, लेकिन मेरे प्यारे सज्जनों ये भावना इतनी अच्छी नहीं मिली होगी है। जगत माता सीता का अभिमान कम कर दिया। लक्ष्मण सीता का भोजन भी इतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। लक्ष्मण का मन खिन्न हो गया। राम ने कहा भैया आप खा क्यों नहीं रहे? तुम खाते नहीं, बहुत अच्छे, क्या बात, बात क्या है सकुचाते क्यों बोलो भैया, इन बेरों में है प्रेम भरा, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक शेर बचाकर फेंक दिया। वही जाकर द्रोणागिरि पहाड़ पर गिरा, संजीवनी बन गया है। राम ने कहा तुमने एक भक्ता के प्रसाद का तिरस्कार किया तो तुम्हें दूसरी स्थिति में खाना पड़ेगा। वही लक्ष्मण की जान बचाता है। तो हमारा परमात्मा तो ऐसा है, भक्त्या तुष्यति केवलै न गुणै भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को तो भक्ति प्यारी है। सज्जनों, राजा रहुगण को यथार्थ ज्ञान दिया। राजा रहुगण बार बार प्रणाम करके जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान आपने कहा जो अच्छे काम करता है वो स्वर्ग में जाता है और जो गलत काम करता है वो नरक में जाता है। इन नरकों से बचने के लिए कोई साधारण उपाय नहीं है? बोले हाँ है। कहा कौन सा? बताया प्रथा जाए तन जन सभी और प्रथा जाए धन धाम, प्रथा न जाता है कभी नारायण का नाम। ईश्वर का नाम ऐसा है चाहे कैसे भी लिया जाए, किसी स्थिति में लिया जाए, वो तो हमेशा लाभकारी होता है, गुणकारी होता है। मेरे प्यारे सज्जनों, इसी संदर्भ में आपको एक बहुत बढ़िया उपाख्यान सुना रहे हैं। जहां के जिस जनपद के हम रहने वाले हैं, जिला कन्नौज की ही कथा है। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में आई है। कान्य कुब्जे दुजा कश्चित दासे पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज नाम का नगर पहले भी था और तिवारी जी आज भी है, अपने जीटी रोड पर स्थित है। वहां पर एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। अजामिल का पिता तो बड़ा धर्माचारी था। एक कहावत और प्रचलित है, जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ देखो, मैं शास्त्री बहुत होशियार है, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता, ऐसा कभी कभी नहीं होता। शास्त्री सोचते हैं न जाने यार पंडित जी भांग खा के बैठे का हर बात गलत है बताओ तो ना। जब खूब समझ में आवे तो मानना, और नहीं तो कह देना पंडित जी बात जमी नहीं। एक विद्वान ने लिख दिया, जितेंद्रिय थे अरे जिनके पूरी खा और तिनके लड़का व्यभिचारी भय। बोलो बात बिगड़ गई नहीं तो बाप पैसे बेटा है। दया राखत थे सब प्राणी
पर और तिनके सुत मांसाहारी भय। बाप लहसुन प्याज नहीं खाता, बाप लहसुन प्याज नहीं खाता। अब लड़का फकीरे होटल में छोटा बड़ा छोटा बोलो राधे राधे को छोड़ते ही नहीं। दया राखत थे और सब प्राणी पर इनके सुत मांसाहारी भय। जिन मांगी मुराद अरे मदारन ते अब तिनके सुत आई मदारी भय। कबीर राम ज देखो काल घटा जे ज्ञानी हते ते अनादि भय। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। नीति का एक श्लोक है, संसर्ग के द्वारा गुण दोष बनकर तैयार होते। बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, एक बार शिकार खेलने जाता है, एक हिरण का पीछा किया, हिरण भाग जाता, एक संत के आश्रम पर जाकर रुका। संत ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, अंधेरा हो गया। राजा ने सोचा चलो नाइट हल्ट यहीं किए लेते हैं। राजा वहीं रुक जाता है। देखा महात्मा के पिंजड़े में एक तोता पला हुआ। जो प्रातः काल 4 बजा सो तोता उठकर बैठा और बोला गुरुजी उठो सवेरा हो गया, भगवान का भजन करो। स्वयं राम राम करने लगा, तोता भी राम राम करने लगा। राजा बड़ा खुश हुआ, भाई ये तो बड़ा बढ़िया पक्षी है। जब चलने लगा तो संत ने कहा आप हमारे राजा हैं, यहाँ तक आए, कहो हम आपकी क्या सेवा करें। राजा ने कहा ऐसा करो ये अपना तोता हमें दे दो। महात्मा ने कहा महाराज ले जाओ, हम दूसरा पढ़ा लेंगे। वो तोते का पिंजरा लेकर के महाराज जी राजा चल देता, घोड़े पर सवार होगा। जब गांव के पास पहुंचा तो देखा एक बहेलिया अपने कंधे पर लग्गा रखे हुए 2-4 कुत्ता इधर 2-4 कुत्ता इधर चलता चला आ रहा। जो उसने देखा सो राजा को जमीन पर लेट कर प्रणाम किया, महाराज की जय जयकार हो, हम आपका क्या सेवा करें। उसके पास भी लग्गा में एक तोते का पिंजरा टंगा हुआ था। राजा ने कहा ऐसा कर ये तोता अपना हमें दे दे तो हमारा जोड़ा हो जाएगा। अरे बोला ले महाराज खबर करते, हम 150 तोता पकड़ के पहुंचा। बोले ना नहीं यही दे दो। ध्यान से सुनना लखनऊ वाले दादाजी, बड़ा बढ़िया बात। अब राजा के पास कितने तोता हो गए, बोलो कितने तोता हुए? 2। हाँ बड़े ध्यान से सुनना, तुरंत जवाब दिया करो तो मुझे खुशी होती कि हमारी बात पल्ले पड़ रही। दोनों पिंजरा लेकर राजा चल देता अपने सेनागार में ला करके टांगे। जो सुबह हुआ सो महात्मा वाला तोता उठा। उसने कहा राजन उठो, भगवान का भजन करो, प्रातः काल हो गया है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, राम राम करने लगा, तोता भी राम राम करने लगा। और इधर अभी बहेलिया वाला तोता पड़ा सो रहा है। जब दिन के 10-11 बज गए तब उठा, उठते ही पकड़ो मारो दौड़ो खाओ पाटो चिल्लाने लगा। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, मारने के लिए म्यान से तलवार निकाली। महात्मा वाले तोता ने कहा राजन ठहर जाओ, इसमें इस पक्षी की कोई लाज नहीं है। पंडित जी बड़ा सुंदर नीति का श्लोक कहा कि अहम मुनीनां वचनं शृणोमि और शृणोति चासौ यवनस्य वाक्यं न चास्य दोषो और न च मे गुणो वा संसर्गजः दोष गुणा भवन्ति। अहम मुनीनां वचनं शृणोमि। अरे मैं तो महात्माओं के आश्रम पर रहा। संत लोग सुबह उठा करते वैसे मैं भी उठा करता। महात्मा लोग सुबह उठकर राम राम करते वैसे मैं भी करता हूँ। और शृणोति चासौ यवनस्य वाक्यं। ये बहेलिया लोगों के पास रहा। बहेलिया दिन के 10 बजे तक, पहले ही बहेलिया थोड़े न था सेठ जी। आज भी बहुत से लोग 11-12 बजे लोग हाँ कोई दारू पीता, कोई नहीं बोला सफेद का नहीं बोलता। हाँ हमें जाबाद तिवारी जी बताए गए अंडा खाता, संडे हो या मंडे। और राम जाने प्रधान जी जितने शराबी आपको मिले उनकी हर दबा दारू। आप कहेंगे कैसे? जैसे कि हमारी माता जी परीक्षितानी नहीं बैठे, हमारी दादी ऐसी माता जी अपने बच्चे को नाती को लिए डॉक्टर के पास जा रही थी।
शराबी रोड पे पड़ा हुआ था। बुलाओ बुढ़िया, कहाँ जा रही? बुढ़िया ने कहा, अल्लाह हमारी नाती को खांसी आ रही है, सो हम डॉक्टर के पास लिए जा रहे हैं। शराबी बोला, थोड़ी दारू पिला दे। दारू? बुढ़िया ने कहा, दारू से खांसी चली जाएगी। शराबी कहने लगा, हमारी 80 बीघा खेती चली गई, इसकी खांसी नहीं चली जाएगी। बोलो राधे राधे। अरे लोगों की हैसियत बिक गई, अब तो पीना बंद करो। हाँ, बड़ा कष्ट कभी कभी होता है। तो भैया बड़ा बढ़िया बात आप सुन रहे। तो जो रात के 12 बजे तक ऊट पटांग काम करेंगे, भाई तो दिन के 10 बजे जो सोए हैं, और दिन के 10 बजे सुबह परमात्मा रोजी रोटी बांटता है। हाँ, उसे अमृत बेला बोला जाता। अमृत बेला माताएं बहनें भी ध्यान में, जो 10 बजे लोग सूती रहती है। वैसे गया मैं मुसाफिर खाना में, यहाँ तो सब सुबह उठने वाली हैं, लेकिन सुबह परमात्मा रोजी रोटी बांटता है। किसी को भी सूर्य उदय के समय नहीं सोना चाहिए। जो सोता है वो आयु और लक्ष्मी दोनों का ह्रास करता, नाश करता। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। सारी दुनिया जगी तू न जागा। ने कहा कि अहम मुनीनां वचनं शृणोमि और शृणोति चासव्यवन सेवाक्यम। महाराज ये बहलिया लोगों के पास रहा, उनकी बात के सुनता था। बहलिया 10 बजे उठते, वैसे ये भी उठता। अब उठते ही पकड़ो मारो दौड़ो खाओ काटो चिल्लाने लगते, वैसे ये भी चिल्लाता। तो नचा से 200 नच में गुणोबा, इसमें इसका दोष नहीं है और नच में गुणोबा हमारा गुण नहीं है। क्यों संसार गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग के द्वारा गुण दोष बनकर तैयार होते हैं। सजनों बड़ी अच्छी कथा पर मैं आपको लिए चल रहा हूँ। एक दिन अजामिल के पिता ने कहा, बेटा अग्निहोत्र करने के लिए थोड़ी सुविधा ले आओ। और जितने बुजुर्ग लोग बैठे सबको मालूम भारत देश वो है। आज तो सेठ जी हम लोग साल में 6 महीना में जिंदगी भर में कभी कभी हवन यज्ञ करवाते। नेताजी हमारे ऋषि रोजाना अग्निहोत्र करते थे, हम उनकी संतानें हैं, उनकी औलाद है। हमें उनके पर चिन्हों पर चलना चाहिए। और जो करने वाले हैं वो 10-5 लोग अब भी करते हैं हर जगह, ऐसा नहीं कि नहीं है, हाँ अब भी हैं। तो कहा बेटा अग्निहोत्र करने के लिए थोड़ी सुविधा ले आओ।
अजामिल ऐसे मोहल्ले में पहुंच गया जहां पर वैश्याएं रहती थी। उसने देखा एक शराबी शराब के नशे में धुत चिड़ियों के अखना पकड़ा पकड़े लटकाए लिए चला रहा। वैश्या श्रृंगार से आवेष्टित होकर के खड़ी है। ओ एकदम उसी रंग में रंग गया। हमारे बाबा जी ने लिख दिया कि कौन कुसंगति पाई न मिल जाता है। थोड़े समय बाद आया, पिता ने कहा बेटा बड़ी देर कर दी, आज अभी तक कहाँ रहा? अजामिल ने कहा लकड़ी वकड़ी आप ही अपना हवन के करें, मुझसे मत कहना। ओह अजामिल के पिता ने देखा लड़का की रास्ता तो गलत हो गई। अब दुष्ट का साथ बढ़िया नहीं, दुष्ट संग जन दे विधाता। तो आज अजामिल का पिता घर का त्याग करके जंगल में जाता है। अजामिल आजाद हो गया, वैश्या को लाकर उसने घर में रख लिया। सेठ जी इसके 9 लड़का हुए, 9 लड़का। ज्यादा विषयी पुरुष का नाम अजामिल है। शब्दार्थ अगर किया जाए तो अजाह इव उन्मील, जिसकी आंखों में बकरे की तरह हमेशा काम वासना जागृत रहे, उसे कहते अजामिल। अब पहले तो एक ही अजामिल था बाबूजी, आज के जमाने में न जाने कितने अजामिल। बोल राधे राधे। हाँ तो अजामिल जो है 9 लड़का हुए, 10वां बालक होने वाला था। एक दिन गांव में संत आ जाते, न जाने किस मोड़ पे जिंदगी समझ जाए नेताजी, न जाने कौन सी मोड़ पे। अब कुछ ऐसे थे व्यंगात्मक हंसी करने वाले लोग, उन्होंने तो हंसी की, लेकिन अजामिल के संस्कार हो गए। बोले गुरुजी आप अजामिल के यहाँ चले जाओ, वहां पर आपका स्वागत सत्कार हो जाएगा। तो सजनों अजामिल घर का पता पूछता, वो महात्मा लोग अजामिल के घर का पता पूछते हुए चलते हैं। देखा दंड कमंडलू रखे, आसन खोले, बिछा दिए, बैठ गए। थोड़ी देर में अजामिल शराब के नशे में धुत चिड़ियों के अखना पखना पकड़े लटकाए लिए चलता चला रहा। जो महात्माओं ने देखा कहा बड़ा गलत फंस गए, इन्हें आसन खोलने और बिछाने में समय लगा, लेकिन क्लोज करने में टाइम नहीं लगा। धन्य है महात्माओं का दर्शन, संत दरस जिन पातक तरई, कुछ न कर पावो, खाली संत का दर्शन हो जाए प्यारे कल्याण हो जाता। बोलो राधे राधे। आज अजामिल ने चिड़िया फेंक दी। अब जाकर महात्माओं के सामने जमीन पर लेट गया। बोला गुरुजी आज आप नहीं जाएंगे, अगर चले जाएंगे तो गृहस्थ आश्रम का धर्म नष्ट हो जाएगा। बोलो नीति का बखान एक पापी आदमी कर रहा कि अतिथि आवत जात घर, अब नहीं पावई सम्मान, नशे पूर्ण 100 जन्म को कहा स्कंद पुराण। जिसके दरवाजे पर अतिथि विमुख होकर चला जाता, उसके 100 जन्मों का करा कराया पुण्य नष्ट हो जाता है। महात्माओं ने कहा मैं तो तेरे हाथ का जल भी नहीं पी सकता। बोले महाराज जगह कहीं की नापाक नहीं, आप ठहर जाओ। संतों ने सोचा चलो रुके जाते क्या जाता है, संत ठहर गए। अब बंधुओं विचार करो, रात भर का दर्शन मात्र से इतना बड़ा लाभ, और जब रात भर का सत्संग हुआ तो कितना बड़ा लाभ हुआ होगा। सारे कलमश धुल गए। जब महात्मा चलने लगे तो सोचा न हो इसका कल्याण ही कर दें। बोले भैया एक वचन हमें दोगे? अजामिल हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, महाराज हमारे पास क्या है, हम आपको क्या दे सकते? संतों में विद्वानों में तो वो कला होती, चाहे जरा सी उंगली हिला दें कल्याण ही कल्याण हो जाए। बोलो राधे राधे। बोले नहीं हमें तुमसे कुछ पैसा वैसा नहीं लेना। बोले फिर? कहा कि तुम्हारा अगला लड़का पैदा हो, हमने ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखा होगा लड़का ही, उसका नाम नारायण रख देना। ले कल्याण कर दिया। महात्मा तो चले गए। हमारे व्यास जी ने लिखा बालो नारायणो नामना पित्रोशादयितो भ्रसम। उसने बेटे का नाम नारायण रखा। था महान
पापी, लेकिन बच्चे के नाते से कभी कभी नारायण नाम उच्चारण कर लेता है। भाई लड़का बिटिया का जो नाम है लेकर बुलाओ, यही बुलाओ। वहां अजामिल इसलिए उन्हीं और पापों में बहता रहता था। के दूध भैंसा के सवार आ जाते हैं। जो अजामिल ने देखा अंत समय उसके लिए आ पहुंचे यमदूत, उन्हें देख दूज ने कहा ओ नारायण पूत, बेटा नारायण बचाओ बचाओ। आवाज तो उसकी सगे बेटे के लिए थी, लेकिन सज्जनों एक आवाज से स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। भगवान ने नंद सुनंद नाम के पार्षदों से कहा कोई हमारा भक्त याद कर रहा, जल्दी लाओ। पार्षद चल देते हैं, अजामिल को विमान पर बिठा लिया। यमराज के दूत कहने लगे ये क्या कर रहे, तो महान पापी है। सेठ जी भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले यूयम वै धर्मराजस्य अव्यधि निर्देश कारणा ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम यूयम वै धर्मराजस्य। यूयम तुम युवाम, यूयम बहुवचन बाकी क्रिया लगी। अगर आप सब लोग धर्मराज के निर्देशकारी धर्मस्य लक्षणम, धर्मस्य काकी के खष्टी भक्ति, धर्म का लक्षण कहो, यहाँ का अर्थ है तत्पुरुषा तत्पुरुष समास है। तो धर्म का लक्षण बताओ जो मरते समय नारायण नाम उच्चारण करे, क्या वो पापी बोला जाएगा। जन्म जन्म मुनि अरे जतन कराही, पयंतराम कहिया बतनाही। अब ये मरते समय नारायण नाम लेता भी पापी। अजामिल को नारायण नाम से गति प्राप्त हुई। यमराज के दूत चुप हो गए। यमराज जाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, मारे गुस्सा के मेज पे चाबी पटक दी, बोले महाराज नरक की चाबी संभाला। भगवान बोले भाई नाराज क्यों, क्या बात। अरे बोले जब अजामिल जैसे पापी स्वर्ग में जाएंगे तो अब इससे बड़ा तो कोई पापी होगा नहीं। खान हमारी ड्यूटी लगाए 1500 आदमी, मालूम 10,005 अनुचर यमराज के यमपुरी में रहते हैं। इतने आदमी जीवों को कर्मानुसार दंड दिया करते, तो इतने आदमी छुट्टी कर दे। भगवान बोले भाई ये तो आप मानते हैं सांच बराबर कप नहीं कि झूठ बराबर का, बोले हाँ। अजामिल की पेशी हुई, अजामिल आया, भगवान ने कहा कहो अजामिल तुमने हमें बुलाया था या अपने लड़का को बुलाया था। बोला सरकार नाराज न हो जाओ, तो बुलाया तो हमने अपने लड़के को था, बीच में तुम्हारे दूध जाके टपक पड़े तो हम क्या करते। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा देखो सांची बोल रहा है या नहीं, एक सच पे स्वर्ग की प्राप्ति। अब आज के जमाने का व्यक्ति 24 आवर्स झूठ बोलता, उसका कल्याण तो परमात्मा ही करे। भैया नारायण नाम से अजामिल को गति प्राप्त हुई। तिवारी जी आज के जमाना में लड़कन के नाम मालूम कैसे रखेगा, वैसे कहीं मुसाफिर खाना में तो वैसे है ही ना। पप्पू, गप्पू, चप्पू, टिंकू, बंटू। अब इन नामन की व्याख्या करें तो बहुत से लोग तो हमसे नाराज ही मिले, लेकिन हमें जब डरते थोड़ा नाराज जैसे मोटी बना खाए, हमें जाती चिंता नहीं है। सज्जनों मैंने तो आपको बताया था यहाँ समय की बात है, वक्त की नजाकत यारो। अब हम यहाँ हैं, मेरा जिक्र वहाँ होता, हमारे तो रोजाना चर्चा चला करती, शाम सुबह कोई बुलाता कोई बुलाता। 11 तारीख से यही कार्यक्रम हमारा इंद्रगढ़ में प्रारंभ होगा 17 तक, और 18 तारीख से जो भक्त लोग आगरा जाएं, आगरा में देवरी रोड पर यही कार्यक्रम 18 से लेकर 25 तारीख तक हमारा होगा। 28 की होली है, 28 की होली है। और उसके बाद 3 मार्च से यही कार्यक्रम हमारे मिश्रा जी के गांव के पड़ोस में एक गांव है मधवा, वहां होगा यही कार्यक्रम 3 मार्च। और नवरात्रि में हर साल कुंवर और चैत की दोनों गुरसाईगंज में ही देता हूँ। उसके बाद नवरात्रि आ रही है।
तो बहुत बढ़िया। आज के जमाने में बच्चों के नाम मालूम कैसे रखे जाते? पप्पू। अब पप्पू का भाव तो हमारे तिवारी जी है, तिवारी पूरे देवा वाले बैठे ने मालूम होगा। पप से बना है पप्पू, पप से बना है पप्पू। और पप माने पिल्ला, पप माने कुतिया को पिल्ला। अब लड़का को नाम धरे हैं पप्पू, बिटिया को नाम धरे हैं पप्पी, PUPPY पप्पी। पप्पी माने पिलिया, पप्पी माने पिलिया। एक लड़की हमारे पास पढ़ती थी, हमने उसका भी नाम पप्पी था। एक दो बार रटाया, जब उसके समझ में आया पिलिया तो चीख पड़ी, बोली गुरुजी हमारा भी नाम पप्पी। हमने कहा जाओ अपने माता पिता से कहना हम सती सावित्री अनुसुईया जैसी पावन भूमि में पैदा हुई, हमारे नाम उनके आदर्शों पर रखा जाए। अरे अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा किए रहे, हम उनके गुलाम बने रहे, लेकिन गुलामी आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमें स्वतंत्र हुए 60 साल 61 साल हो गए। बोलो राधे राधे। हाँ, जुते हर कहवे पापा, चलाएंगे रिक्शा कहवे पापा। बोलो राधे राधे। अब एक जगह हम कथा कहने गए, एक महोदय जी ने कहा पंडित जी पाप के बाप का क्या नाम? मैंने कह दिया पापा। पाप में तो एक ही बड़ा पा है, अब पापा में दोनों बड़े पा हैं, डबल पा है। पापा जी, पापा जी। अब अगर शॉर्टकट तिवारी जी पापा जी को बोला जाए शॉर्टकट, तो आप समझ गए शॉर्टकट क्या बनेगा जाके? डबल पा, पापा जी डबल पा। हम कहा आगे कहा? बोलो राधे राधे। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। बता चुके, उस पर भी हमारे इधर के भगत लोग बोल रहे, इधर भी माताएं बहनें सहयोग कर रही हैं, नहीं इनसे झूठी कहते, ये भी बोल रहे। लेकिन अब पीछे वाले दादाजी नहीं उधर वो टोपी लगाए बैठे उनके आसपास में थे, वैसे वे तो बोल रहे हैं। वो लोग सोचते होंगे हम भागवत सुनने को आए कि कीर्तन बोले। देखो भैया सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय। जी अब भी ऐसे लोग बैठे प्रेम सागर को चुनौती दे रहे, हमसे बुलवाए नहीं तब हम जाए। देखो भैया आपका मन हो बोलो, अब न मन हो न बोलो। हम तो भागवत कहने आए, हम तो 5 घंटा बोली नहीं बोली हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो सब मुसाफिर खाना में सुना के जाएंगे। जाना समझो लौटा ले जाएंगे गुरु साहिब सोना। आप कहेंगे कैसे? एक गांव का शास्त्री गढ़मान्य आदमी खत्म हो गया, मर गया। अब जब मर गया तो गढ़मान्य कैसे मालूम पड़ता कि प्रतिष्ठित आदमी? 1000-2000 आदमी जा रहे थे और सब बोलते जाते थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। अब देखो बड़े मन से सुने, मजा बातचीत हो गया। तो एक हमारे जैसे मिल गए, वे थोड़े ढीले रहे, हमारो एक स्क्रू ढीलो है थोड़ा। हाँ, तो उन्होंने कहा भैया आप सब लोग राम नाम बोलते जा रहे और ये तुम्हारे कन्न बड़े आराम से लेते जा रहे, ये राम नाम क्यों नहीं बोलते? तो वे सब हंसने लगे, वे जान गए कि हाँ कुछ कमजोरी है। बोले भाई बताओ बताओ ये क्यों नहीं बोलते? कहा जे कैसे बोले? जे तो मरी गए, जे मरी गए, मरो बहु आदमी थोड़े न बोलते, बोलता तो जिंदा है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो राम का नाम नहीं बोलता सो कब? जबकि तो खराब शब्द पर श्रीकांत मरी गए, हम काय कान मरी गए? बोल जो राम नाम नहीं लेता सो मर गए, हम काय कहा? इच्छा हो बोलो, इच्छा हो न बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। जाने इतना डरपोक आदमी है सेठ जी, अबे तुमने कुछ कहा ही नहीं, जरा सी चुटकी लई से मुंह फाड़ फाड़ के बोलन लगे कि मरे ना। एक दिन डुकरा बैठे सो मुंह में दांत नहीं, पेट मात नहीं, बोलन लगे जो जो जिंदगी बने ना।
याद रखो, बोलो और चाहे न बोलो, लेकिन वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। और बिन मुहूर्त के उठा ली। हाँ, वहां तो चलना ही चलना है, प्रेम से पहले ही बोलते रहो तो बढ़िया। अब मौत तो एक ऐसी चीज है पंडित जी, क्या आपको बताना, अच्छे भले आदमी कैसा भी हो, कह दो तो एक बार जमीन हिल जाती है। ये लोग हिल गए तो क्या कोई चोरी? एक डोकरी लाइन डोकरी ना चश्मा लगाए पीछे बैठे, हाँ बड़ा हाथ है। सो रोज अपने लड़का नाती नाराज हो, मरी पर हमें मौत और ना याद, हम मर जाते। रोज डोकरिया धमकी दे, एक दिन झाड़ू लगावे, अब तब तक मौत आ गई, तब तक मौत आ गई। उन्हें तुम कौन कहे, हम तुम्हारी मौत, हम तुम्हारी। राम जाने डोकरिया कांपने लगी मौत का नाम सुन के। अब बोला तुम्हें किसने बुलाया? कहा तुम्हें रोज गाती मौत नहीं आओ, सो हम आई नहीं। अरे बोले सुनो, लड़का नातियों को डरवाने के लिए अब हमारे पंक्ति छोटो वालों रहेगो, बाप को ब्याह करने तक बहुत ऐसा जो कूड़ा को पल्ला उठाबो, हमारी खोपड़ी में रखो, अपने घरे जाओ, हमें मरना नहीं, मरना नहीं है। मरना कोई नहीं चाहता। एक शायर ने कहा है, अजल के नाम से, अजल कहते हैं मौत को, अजल के नाम से न जाने क्यों लोग इतना डरते हैं, अजल के नाम से न जाने क्यों लोग इतना डरते हैं। अब मुसाफिर रोज जाते हैं, ये रास्ता खूब चलता है, ये रास्ता चलता है, बंद होने वाला नहीं है। सज्जनों, अजामिल को नारायण नाम से गति प्राप्त हुई। सत्यता यह है, एक कथा में कई कारण मिलते तब ये कथा बनती है। अजामिल पूर्व जन्म में एक बड़ा पहुंचा हुआ संत था। एक बार गंगा नहाने गया, यही जैसा समय अब पिछला निकल चुका, भयंकर सर्दी पड़ रही थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था थी, नहीं बर्दाश्त हुआ, गंगा जी के रेत में सर्दी से व्याकुल होकर गिर जाता है। कुछ महिलाएं नहाने जा रही थी, एक ने सोचा संत है, लाओ इसकी रक्षा करें, तो आंच आंच जलाने का साधन कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपनी साल में उस महात्मा को लपेट लिया और लेकर के बैठ जाती है। जब महात्मा की आंखें खुली, कहा दुष्टे तूने मेरा योग भंग कर दिया, मैंने जीवन में औरत का स्पर्श नहीं किया था, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू वैश्या हो जा। इसने कहा महात्मा जी, हमारे हृदय में तो जरा सा विकारी भाव नहीं, मैंने तो आपके प्राणों की रक्षा की है और फिर भी आपने मुझे श्राप दे दिया। जाओ, मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप भी वैश्यागमन करने वाले हो जाएंगे। वही महात्मा आकर अजामिल बना, वही स्त्री वैश्या बनती। आज दोनों के लिए विमान आते हैं और दोनों भगवत धाम को जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित ने आगे चलकर प्रश्न किया, बोले कस्य तो परित्यक्ता आचार्यणात्मना असुरः एकदा चक्षु भगवान शिष्याणाम क्रमं गुरु। महाराज, गुरु शिष्य का तो रिश्ता ही बड़ा अजीब अजीब होता है। कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्यणात्मना असुरः, कौन सा हेतु था जो देव गुरु बृहस्पति ने अपने शिष्य इंद्र का त्याग कर दिया? देखो, गुरु शब्द काहे से बना है? व्याकरण में सेठ जी गिरि निगरणी धातु पढ़ाई जाती है, गिरि निगरणी धातु से मिलकर गुरु शब्द बना है। गु माने होता अंधकार और रू माने होता प्रकाश। शास्त्री जी, वो हृदय रूपी आंगन में ज्ञान का प्रकाश कर दे, उसे कहते हैं गुरु, उसे कहते हैं गुरु। अब हमारे ग्रंथकारों ने तो यहाँ तक लिख दिया, गुरु बिन भवनिधि अरे तरैन कोई, अब चाहे बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर पार जा ही नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा और शंकर के तुल्य क्यों न हो। राम कृष्ण से को बड़ा अब उन्होंने गुरु कीन। लेकिन आज बड़ी असमंजस की घड़ी सामने आती है। क्या आपको बताऊं, एक जगह हम कथा कहने गए, एक महोदय जी ने कहा पंडित जी हमने तो गुरु कर लिया। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, गुरु कर लिया, बहुत अच्छा। कहा वही गुरु जी आए, वही मंत्र हमें दे दिया, अब वही हमारी पत्नी को दे दिया। अब विचार करो, एक गुरु के 10 चेला हैं, क्या बोले जाएंगे? गुरु भाई बोले जाएंगे या नहीं? अब वही मंत्र आपको दे दिया, वही आपकी पत्नी को दे दिया, रिश्ता भाई बहन का हो गया या पति पत्नी का रिश्ता हो गया भाई बहन का। हाय रे गुरुजन लोग, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं, केवल 4 महावाक्य ऐसे हैं
जो एक ही मंत्र पति पत्नी को दिया जा सकता। आप जाबात गद्दी पे बैठ के नहीं बताएंगे कौन कौन से मंत्र है, और नहीं तो इसके अलावा मंत्रों में भिन्नता जरूर थोड़ी कर देना चाहिए अगर दिया जाए। आज हमने देखा हजारों आदमी पांडाल में बैठे, मंत्र दीक्षा जो कान में दी जाती, दीक्षा का मतलब होता उसका कान फूंका जाता, कान में बताया जाता था। आज के जमाना में माइक लगाए, अब जैसे भेड़े नाई घेरी जाती हैं बाणा, वैसे घेर तो सब इकट्ठा ही मंत्र बोल रहा थे। एक श्लोक लगभग सबको मालूम है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। इसका अर्थ क्या होगा? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म ना। पहले तो गुरु की खूब छानबीन करो, अक्सर करके लोग कह दिया करते गुरु करे जान के पानी पिए छान। हाँ, हमारे बगल लोग बड़े होशियार, लेकिन बात यह गलत ही है, बात कतई गलत। आप कहेंगे कैसे, खूब समझ में आवे तो हाँ करना, नहीं तो कहना महाराज बात नहीं जमी। जैसे आपने जान लिया गुरु जी हमारे पड़ोसी हैं और बड़ा बढ़िया सरयुकारी ब्राह्मण है या सनाट्य ब्राह्मण है, और आपने गुरु बना लिए, और गुरु मांस मदिरा भक्षण करते, बोलो वैसे गुरु से कल्याण है पहले। अब आपने कहा पानी पिए, छान के बाल्टी में पानी रखा, और तब तक वो करुआ वालों कुल्ला कुत्ता आओ मैं कुल्ला करेगो पी गो। अब आपने कही बेटा पप्पू जरा पानी लाना, अब पप्पू पानी लाए, आप छन्नी लगाए छान रहे, बोलो विषय खानी कर गए, बताओ। पानी पिए जान के, कहावत उल्टी कर दो एकदम सही हो जाएगी। पानी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए, विश्वास पात्र के हाथ का पानी पीना चाहिए। पानी पिए जान के और गुरु करे छान के, छानबीन करके गुरु बनाना चाहिए, वैसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। और जब तक मन का गुरु न मिले तब तक भैया मैं तो सबको आदेश देता हूँ कि हनुमान जी को ही गुरु मान लो। बोलो पवन सुत हनुमान की। क्यों? हनुमान जी हमारे गुरुओं के गुरु हैं, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। हाँ, जल्दी मत करना, अब नहीं तो कहो गुरसाईगंज वाले पंडित जी आए उजा बात नहीं बताई। अब आप कहेंगे कैसे? इस पर एक उदाहरण। एक समय की बात, बाबा नारद भगवान विष्णु के पास गए, बैठे रहे। जब चलने लगे तो भगवान ने कहा नारद इस आसन पर जल छिड़क दो। नारद का कलेजा कांप गया, महाराज क्यों? भगवान ने कहा तुमने अभी गुरु नहीं किया, तुम इस आसन पर बैठे रहे, इसलिए आसन नापाक हो गया। नारद ने कहा महाराज तो हम इतने अपवित्र हैं कि जिस आसन पर बैठते वो आसन भी अपवित्र हो जाता। भगवान ने कहा आसन ही नहीं, निगुरा के हाथ का चढ़ाया हुआ जल भी हम लोग स्वीकार नहीं करते, यानी देवता लोग निगुरा के हाथ का चढ़ाया जल भी नहीं लेते हैं। अगर आप किसी अच्छे सन्यासी को दावत के लिए न्यूतने जाओ तो वो आपसे पूछेगा दीक्षित हो या अदीक्षित हो, दीक्षित हो या अदीक्षित, दीक्षा ली या नहीं ली। अब अगर आपने कह दिया हम अदीक्षित हैं तो आपके यहाँ भोजन नहीं करेगा। नारद कांपने लगे, प्रभु तो जा बताओ, जब हमारा पूजा पाठ सब बेकार तो गुरु बनावे तो किसे बनावे? इसमें फिर देरी भी क्यों की जाए, देरी भी क्यों की जाए? भगवान ने कहा नारद घर जाओ, और कल जब घर से बाहर निकलना और जो कोई पहली बार तुम्हारी आंखें के सामने आ जाए उसी को गुरु बना लेना। नारद बाबा बोले ठीक है। नारद घर आए, जो प्रातः काल हुआ, घर से बाहर निकले सो देखा एक पाल साहब अपनी भेड़ लाए जाए। पाल लोग आपके क्षेत्र में रहते हैं, भेड़े नहीं पालते। अरे बोले सुनो भैया सुनो, हमें मंत्र दे दो। उन्होंने कहा अरे राम राम, आप देव ऋषि नारद, अब हम जाति गड़गिया, तुम्हें मंत्र क्या दे दे? बोले जो भी जानते हो सो कह दो। जो जानते थे सो कह दिया, जाओ नारायण नारायण करो जाओ। अब नारद जी ने मंत्र तो ले लिया, लेकिन जातीयता से संतुष्टि नहीं हुई। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा नारद गुरु कर लिया? नारद बोले हमारा गुरु तो कर लो, पर गुरु जाति गड़रिया है। भगवान ने कहा तो जाओ 84 लाख भोगो, नरक में जाओ। नारद ने कहा अब ठीक रहा, गुरु बना ही लिया, अब नरक का नरक बना ही रहा, प्रभु अब हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान के पैर पकड़ लिए। भगवान बोले हमारे पास अब कोई उपाय नहीं, अब तो उन्हीं गुरु जी के पास जाओ। नारद बाबा चल दिए, जाकर गुरु जी के पैर पकड़ लिए। महाराज मैंने आपकी जातीयता पर दोष लगा दिया, तो भगवान ने हमें 84 लाख योनियां भोगने के लिए कह दी। गुरु जी हंसने लगे, बोले बस
नारद जी फटी फटी आंखों से देखने लगे। 84 लाख योनियां थोड़ी होती हैं। गुरु जी ने कहा, अरे पगले तेरी जरा देर में चुटकी बजाने में भूल जाएंगी। नारद जी ने कहा, तो कौन सा सिद्धांत, हिंदी में कहते सिद्धांत, इंग्लिश में कहते फार्मूला, कौन सा फार्मूला है? अरे बोले कुछ नहीं, जब भगवान के पास जाना अब वो तुमसे पूछे तो कहना हमें ये तो पता ही नहीं कितनी जलचर है कितनी थलचर है। अब जब भगवान लिख दें तो उस पर 84 लाख लिखी होंगी। बोले हाँ। कहा वही पर्चा भगवान के सामने रखना, अब उसी पर लौट लेना, तुम्हारी इकट्ठी थोक भाव 84 लाख होंगे। नारद बाबा ने कहा, वारे गुरु जी। नारद बाबा जाए पहुंचे, भगवान ने कहा नारद योनियां भोगने नहीं गए। नारद ने कहा, प्रभु मेरे को तो पता ही नहीं कौन कौन योनियां कितनी कितनी। नारद ने कहा, भगवान ने कहा लिख दूं। नारद ने कहा बड़ी महती कृपा होगी। अब भगवान लिखने लगे। जितने हमारे श्रोता बंधु पांडाल में बैठे हुए हैं, 84 लाख योनियों का नाम तो सबने सुना होगा। ये बात एक ही दो लोग जानते होंगे 84 लाख योनियां होती कौन कौन कितनी कितनी, याद कर लेना। 9 लाख जलचर, जल में रहने वाली 9 लाख प्रकार की, 27 लाख स्थावर, पेड़ वृक्ष वगैरह 27 लाख प्रकार के, 11 लाख कृमि, 23 लाख चौपाए, 10 लाख प्रकार के पक्षी और 4 लाख प्रकार के मनुष्य, कुल मिलाकर जोड़ लीजिए 84 लाख हो गए। नारद जी ने कहा, बस महाराज यही योनियां भोगनी पड़ेंगी। भगवान बोले बस यही भोगया। में कहा जल्दी करो। वो पर्चा भगवान के सामने रखा, अब उसी पर लोट करके खड़े हो गए। बोले महाराज योनियां तो हो गया है। भगवान ने कही, वारे नारद तुम्हारी जा युक्ति किसने बताई? कहा महाराज जब बाई गढ़ लिया गुरु ने बताई है, वहीं पर लिखने का मौका मिल गया। गुरु बिन भवनि भिखारै न कोई, गुरु बिन भवनि भिखारै न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम। तो परित्यक्ता आचारेण आत्मनः सुरः। कौन सा हेतु था जो देव गुरु बृहस्पति ने अपने शिष्य इंद्र का त्याग कर दिया? सज्जनों, एक समय की बात है, इंद्र प्रभुवन के ऐश्वर्य से आच्छादित होकर राजमंच पर बैठा हुआ था। उसी समय बृहस्पति के मन में भावना बनी, न हो तो चलो अपने शिष्य के यहाँ चला जाए। बृहस्पति चल देते हैं। जा पहुंचे वहीं बृहस्पति भी, पर ध्यान इंद्र ने दिया नहीं। आसन तक दिया न गुरुवर को सम्मान, इंद्र ने दिया नहीं। गुरु जी आए हो तो बैठ जाओ। जो सच्चा महात्मा होगा नेताजी ऐसी जगह कब रुक सकता है? बृहस्पति लौट करके चल दिए। पीछे इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ है, मैंने अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया। अब तो इंद्र ढूंढने के लिए जाता, लेकिन बृहस्पति इतने ज्यादा नाराज हो गए, कमल लाल में छिप गए, ढूंढने से मिले नहीं। राक्षसों को मिल गया मौका, राक्षसों ने धावा बोल दिया, मार मार कर इंद्र को परास्त कर दिया। अब तो इंद्र भागते हुए ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, और गुरु का अपमान कर लो। गुरु कोई ऐसी वैसी सत्ता का नाम नहीं है। गुरु उभय लोक का नाता है। उभय माने दो, इस लोक और परलोक दोनों का रिश्ता गुरु से होता है। गुरु उभय लोक का नाता है, और चेले को राह बताता है। महात्मा है। ये कथा आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद से श्रवण कर रहे हैं। त्वष्टा नाम के महात्मा, उनका एक लड़का था विश्वरूप। क्या नाम था?
विश्व रूप। और बंधुओं उसके 3 सिर थे, इसलिए उसका नाम त्रशिरा भी एक था। क्या नाम था? त्रशिरा। ये एक मुंह के द्वारा भोजन करता था, एक मुंह के द्वारा सोमरस पीता था, और इसकी माता राक्षसों के यहाँ की थी, इसलिए एक मुंह से कभी कभी दारू भी पी लेता था। देखो माता वाला गुण बेटे में जरूर आता है। बहुत अच्छी भागवत के 6ठे स्कंद से अजय कुमार जी हमें ये शिक्षा लेनी है इस प्रसंग से। अब जिनकी सदिया वदिया नहीं हो रहे हैं शादी विवाह, उन्हें तो भैया मैं मना नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार से नेताजी वंश चलना बहुत जरूरी होता। वंश चल जाए आप जरूर प्रयास करें। जिनके परिवार में कोई तर्पण करने वाला नहीं होता है उनके पूर्वज नरक में गिरा दिए जाते, इसलिए वंश चलाइए। लेकिन जिनकी शादी वादी ठीक ठाक हो रही है, बच्चों की शादियां आ रही, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। तो वहां पर फिर लड़का की शादी में कतई जल्दी मत करो। जैसे लड़की वाला खूब छानबीन करता, कहाँ तुम्हारी ननिहाल है, कहाँ तुम्हारी बहन ब्याही, कहाँ बुआ ब्याही, 2-3 गोत्र छांट के बचाते हैं, उसी प्रकार लड़का वाले को भी चाहिए कि लड़की वाले की खूब छानबीन करे। जैसे अगर लड़की के यहाँ कोई राज रोग है, उसकी दादी के अंदर या परदादी के अंदर था, ईश्वर की दया से हम लोग तो बड़े बड़े हाई फाई लेवल के डॉक्टर्स लोगों में बैठा करते, तो ये चर्चा चला करती। जरूरी नहीं कि आपकी बहू के अंदर वो रोग हो, नहीं हो सकता, लेकिन जिस समय वो बैक्टीरिया उभरेंगे, वो जीन्स उभरेंगे, तो आगे आने वाली औलाद के अंदर जरूर हो जाएगा। ये हमारे जीवन में 2 प्रमाण हैं जीते जागते इसके। हमारे पड़ोसी में एक राजीव यादव रहते हैं, मात्र विचारों के 2 बच्चा, और पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां उन्होंने इलाज न कराया हो। तमाम पोलियो अभियान सब चल रहा। 6-7 साल के बाद लड़का अपंग हो जाते, अब वो बैठे बैठे खिंचते रहते हैं। तो बताया इनकी दादी परदादी के अंदर कोई अवगुण था। जब डॉक्टरों ने खूब रिसर्च किया तो कहा, पाया कि अगर इस तुम्हारी पत्नी का विवाह दूसरे पुरुष के साथ होता तो शायद औलाद ऐसी नहीं होती। यही जीती जागती बात हमारे सामने इंडिया गंग, वहां मैं लगभग आज 30 वर्ष से लगातार प्रतिवर्ष कार्यक्रम करता चला रहा। जेठ के महीने में मई जून में वहां कार्यक्रम होता। बंधुओं वहां पर भी एक दुन्नी सिंह ठाकुर हैं, बेचारे बड़े मध्यम श्रेणी के आदमी। सेठ जी खेत पात बेच डाला, लड़कियां जितनी होती सब स्वस्थ। जब बंगलौर में जाकर पहुंचे, वहां डॉक्टरों ने चेकअप किया, बढ़िया डॉक्टरों ने, यहाँ लखनऊ सब जगह दिखा गए। तो उन्होंने इस तथ्य पर वो लोग पहुंचे, कहा इसके बच्चे एक भी जिंदा नहीं रहेंगे। 5 साल इतने बढ़िया गोरे पीले लड़का, हमारा तो वहीं मंच ही लगता था, वहीं कथा होती, सब आते थे, खेलते थे। और जहां 5 साल के हुए फिर अपने आप जमीन पकड़ लेते थे, हाथ पांव पतले, और खींचने लगे और खींच करके मर जाते थे। तो कायदा ये है लड़की वाले की भी खूब छानबीन करना चाहिए। इसकी माता राक्षसों के यहाँ की थी, इसलिए राक्षसों वाला गुण इसमें बना रहा है। एक मुंह से कभी कभी दारू भी पी लेता था। इसकी माता थी राक्षसों के यहाँ की, आप लोग बताएंगे, हम तो भूल गए। इसकी माता विश्व रूप त्रशिरा। हाँ, इसीलिए अरे प्रेम सागर तो ऐसे कथा वाचक है, कथा रटा देते रटा। हमारे तो ऐसे ऐसे भगत हैं जिन्हें पूरी पूरी भागवत रटी पड़ी। उनके सामने कहो तो अब जरा सी चीज नेताजी छोड़ में तो कहते पंडित जी जाची आपने यहाँ नहीं बताई। ऐसे श्रोता हमारे हैं भाई को 20-20, 25-25 साल से लगातार सुन रहे हैं। बंधुओं विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश कर दिया। जैसे दुर्गा कवच है, ऐसे भागवत में पूरे एक अध्याय में नारायण कवच आया। नारायण कवच से सुरक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को ललकारा, इंद्र की विजय हो गई। लेकिन एक दिन की बात, सेठ जी होने के बाद फिर मंडराने लगे। वही गुरु जी बैठे हुए हवन करवा रहे थे, तो 2 मुंह के द्वारा तो देवताओं के लिए स्वाहा बोले, और जिससे दारू पिए उससे अपने भैया राक्षसों के लिए भी स्वाहा बोल दें। इंद्र को पता चल गया। इंद्र ने कहा, वारे गुरु जी खाओ हमारा, बल बढ़ाओ राक्षसों को। पंडित जी बहुत से ऐसे रिश्ते हैं परीक्षित महोदय जो त्यागने योग्य नहीं है। जैसे सबसे पहले पति पत्नी का संबंध, पत्नी जैसी भी है हमारी बढ़िया है। महतारी बाप का संबंध, पिता भले हमारा हिरण्याकश्यपु जैसा हो, लेकिन प्रहलाद ने उससे हमेशा श्रद्धा ही रखी, श्रद्धा ही रखी। चाहे जैसा हो,
माता पिता बार बार थोड़े नहीं मिलते, हमारे अच्छे हैं। भाई भाई का संबंध, भाई भाई का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध। लेकिन ये बात ध्यान से निकाल देना, जब नहीं गुरु चेला से कहें बेटा जाओ पौआ भर ले आओ, आधु पाओ तुम पियो, आधु पाओ हमें पिया, ऐसे गुरु का त्याग कर दिया। उनके लिए लिखा बलि गुरु तजो, बलि गुरु तजो और कंठ ब्रज बनितन। माताएं बहनें ध्यान दें, ब्रज बनिताओं ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। उन्होंने कन्हैया से मिलने को, प्रभु से मिलने को मना किया। अरे जिस जीव के रास्ते में भगवान से मिलने के लिए रोड़ा बने उसे हटा दीजिए। बलि गुरु तजो कंठ ब्रज बनितन, भय सब मंगलकारी और तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। इंद्र ने देखा वारे गुरु जी खाओ हमारा बल बढ़ाओ राक्षसों का। इंद्र ने तलवार उठाई और गुरु जी के तीनों सिर गोविंदाय नमो नमः, तीनों सिर काट दिए। 3 सिरों से 3 पक्षियों की उत्पत्ति हुई, 3 पक्षियों की। सोमपीतम तुयत्तस्य सिरा आसीत कपिंजला, जिससे सोमरस पीता था वो कपिंजला माने कबूतर बन गया। कलविंगम सुरापीतम, जिससे मदिरा पीता था वो कलविंग माने गौरैया बन गया। और अन्नादकम साहपित्री, जिससे भोजन करता था वो सिविस्ता तीतुर बन गया। इस प्रकार गौरैया, कबूतर, तीतुर 3 पक्षियों की उत्पत्ति सज्जनों विश्व रूप के सिर से हुई। भागवत का 6वां स्कंद उठाकर देख लेना। अब विश्व रूप था ब्राह्मण, इसलिए इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या। इंद्र भागने लगे, अब क्या किया जाए। हमारे यहाँ प्रकृति भी देवताओं का हमेशा साथ देती चली आई है। ब्रह्म हत्या 4 भागों में विभक्त हो गई। ईरणं ब्रह्म हत्यायाम रूपम भूमौ प्रदर्शयत्। ब्रह्म हत्या का पहला भाग पृथ्वी ने ग्रहण कर लिया, जहाँ पर पृथ्वी ऊसर बंजर पाई जाती है, बीज नहीं जमता है, ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। तुरीयम छेद विरोहेण वरेण जग्रो द्रुमः। दूसरा ब्रह्म हत्या का प्रभाव वृक्षों ने ग्रहण कर लिया। जिन वृक्षों में छेद हो जाते हैं, गोंद निकलता है, ये ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। इसीलिए संत महात्माओं को गोद खाना निषेध बताया गया। तीसरा ब्रह्म हत्या का प्रभाव जल ने ग्रहण कर लिया। दृष्टि दृष्टि छिपन, जो बुदबुदा और फेना के रूप में आज भी ब्रह्म हत्या प्रदर्शित होती है। जो चौथा शेष भाग रह गया वो हमारे यहाँ माताओं ने ग्रहण कर लिया। जो मास मास प्रदर्शित आज भी इनमें हर महीने ब्रह्म हत्या का प्रभाव प्रदर्शित होता है। इंद्र तो हो गया आजाद। जब त्वष्टा को पता चला हमारे लड़के का हनन देवराज इंद्र ने किया, उसने हवन में आहुति छोड़ी है, अग्नि देवता हमें ऐसा लड़का दो जो इंद्र को मारने वाला हो। लेकिन ह्रस्व का दीर्घ उच्चारण कर गया। संस्कृत में ह्रस्व दीर्घ पुलुतेश्वर पढ़ाए जाते हैं, इनकी भी थोड़ी बहुत जानकारी हो। इंद्र शत्रु विवर्धस्वा, ऐसा बोला, पैदा हुआ वृत्रासुर, पैदा हुआ वृत्रासुर। कहा पिताजी आदेश करो, कहा जाओ तुम्हारे भैया को मारने वाला इंद्र है, उससे विधिवत भल लो। आज वो हाथ में त्रिशूल लेकर के चलता है। उस महावीर की मारों से सारा सुर मंडल हार उठा। मार मार के समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। उस महावीर की मारों से सारा सुर मंडल हार उठा। श्री विष्णुदेव के अरे चरणों में अवसरणागत प्राह पुकार उठा। को चारों ओर से घेर करके हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा इंद्र और गुरु का अपमान कर लो, ये गुरु के अपमान का फल है। जाओ मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ। सुर गणों सुरों के अरे हितकारी अवेद सिद्ध धीर योगेश्वर।
से वृत्तासुर नामक दैत्य मारा जा सकता। शास्त्री जी बहुत कठिन है हड्डियों का दान मिलना, और तो सब चीजें मिल सकती हैं, लेकिन ऐसे दानी न हुए होते आज उनका नाम भागवत के पन्नों में नहीं आया होता। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हरदोई और सीतापुर के बॉर्डर पर आज भी एक स्थान में से आधा परिक्रमा हरदोई में होता और आधा सीतापुर में होता है। मिश्रित क्षेत्र लगा हुआ, मिश्रित, और स्टेशन पर लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर मिश्रित। क्यों? ईश्वर की बड़ी कृपा रही हमें तो वहां हमने रामबाग के पश्चिम यज्ञ भी करवाया और 4-5 साल देवी भागवत भी कहने का अवसर मिला मिश्रित क्षेत्र में, मेला के दौरान में। तो बहुत बढ़िया वहीं की बात है। सब देवता मिलकर महात्मा दधीच के आश्रम पर पहुंचे, प्रार्थना करते हैं। दधीच की आंखें खुली, कहो कैसे आए हो? बोले प्रभु आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर आपकी हड्डियां मिल जाएं, हे मुनि जी दो सहारा, कल्याण हो हमारा, आए हैं देव सारे, कर आपका सहारा। मन भाई है मिर्गा की खाल को ओढ़त है दोगी गति, और छेरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। सांबर की खाल को अरे बांधत है सिपाही लोग, और बैरा की खाल राजन मन भाई है। कहाँ कभी दया राम और राम के भजन बिना, जब मानव की देह का काम नहीं आई है। मानव शरीर ऐसा है कि किसी काम में आने वाला नहीं है, इसलिए हम जो भी दान कर ले, पुण्य कर ले, बस वही हमारा साथ देता।
महात्मा दधीच ने कहा, इंद्र मैं तुम्हें अपनी हड्डियों का दान अवश्य करूंगा, लेकिन हमारी इच्छा सब तीर्थ करने की है। शास्त्री सारे तीर्थों का दर्शन मांगा। इंद्र ने कहा, महाराज मैं तो देवताओं का राजा हूं, समस्त तीर्थों का आवाहन किया, सब तीर्थ चल करके पहुंचे। बहुत से लोग कहते महाराज प्रयागराज नहीं गया, इसलिए 5 लोगों ने मिलकर पंच प्रयाग की रचना की। बात ऐसी नहीं, प्रयाग 5 हैं, 5 प्रयाग चल करके पहुंचे। महात्मा दधीच ने सम्यक मज्जन किया, स्नान किया, उनके शरीर पर दूध दही घृत की धाराएं छुड़वाकर अस्थियां देवराज इंद्र को प्राप्त हुई, जिसके द्वारा अजगौ, गांडीव, गदा और वज्र इन अस्त्रों का निर्माण हुआ। वज्र देवराज इंद्र को मिलता है। इन्होंने वृत्तासुर को ललकारा, वृत्तासुर सामने आता है। धैर्यधारी इंद्र ने वृत्तासुर की दाहिनी भुजा काट डाली। अब तो वृत्तासुर परिघ नाम का अस्त्र लेकर के दौड़ा, इंद्र के ऊपर प्रहार किया। इंद्र के हाथ से वज्र छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वृत्तासुर को मौका मिला, अगर वो चाहता तो इंद्र को मार सकता था। बोला इंद्र हम तुम्हें ऐसे नहीं मारेंगे, तुम अपना वज्र फिर से उठा लो। इंद्र ने वज्र उठाया, वृत्तासुर की दूसरी भुजा भी काट डाली। सजनों अब तो वो पर्वत खंड के समान लगने लगा, मुंह फाड़ करके दौड़ा। उसने देवराज इंद्र को ऐरावत हाथी के सहित मुंह में रख लिया, लेकिन नेताजी इंद्र नारायण कवच से सुरक्षित थे, इसलिए उसके पेट में जले नहीं। वज्र के पास था, उसके द्वारा उसके उदर को चीर करके बाहर आते हैं। देवता फूलों की वर्षा करते, चारों ओर जय जयकार होती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ पर हमारे जो पीछे बुजुर्ग लोग बैठे हैं जरूर थोड़ा भ्रमित हो रहे होंगे, महाराज क्या बात पल्ले नहीं पड़ी कि वृत्तासुर ने इतना बड़ा मुंह कैसे बना लिया जो देवराज इंद्र को ऐरावत हाथी के सहित मुंह में रख लिया। तो इसमें जरा भी शंका वाली बात नहीं, राक्षस मायावी थे, अब वो सब कुछ करने में समर्थ थे। आप कहेंगे कैसे? इस पर एक छोटा सा रामायण का उदाहरण। जिस समय हमारे हनुमान जी जा रहे थे, देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षार्थ सुरसा को भेजा, सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा आती है, कहा आजू सुर अरे मोहे दीन आहारा, और सुनी हसी बोले ओ पवन कुमारा। सुरसा ने कहा आज देवताओं ने हमें घर बैठे भोजन भेज दिया। हनुमान जी ने कहा माता जी हमें तुम खाए जरूर लीजो, लेकिन अब है ना ये राम काजू करी। अरे फिर मैं आबहूं और सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनाओ। हम राम का काम करें, हमें सीता की खबर लाकर सरकार को बता दें, तब तू बदन पैठी हूँ आई। फिर तुम्हें मेहनत थोड़े न करनी पड़ेगी, हम खुद आए तुम्हारे मुंह में घुस जाए और आराम से हमें खाए लीजो। बोलो बजरंग बली की। अब देखो हनुमान जी कह रहे राम काज करी फिर मैं आवो। अजय भाई राम का काम क्या है? राम का काम क्या? सीता की खबर लाना ना। अगर सीता की खबर लाना होता तो सिर्फ इतना ही लिख दिया जाता, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुना। इसका मतलब राम का काम कुछ और है। राम काजू करी फिर मैं आवूं। एक बात हो गई, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनावो। अब राम का काम क्या है? सज्जनों जिस समय हमारे सरकार वन में पहुंचे तो देखा बहुत बढ़िया मार्मिक चौपाई भगवान के लिए लिखी है गोस्वामी जी ने कि अस्थि समूह अब देखी रघुराया, पूछा मुनि न लागी अति दाया। सेठ जी अस्थि समूह देख रघुराया। क्यों साहब क्या बात समझ में नहीं आई? हड्डियों का ढेर एक ही जगह कैसे लग गया? क्या राक्षस लोग सब इधर उधर से महात्माओं की हड्डियां बीन बान के एक जगह इकट्ठा करते थे या एक जगह खाते थे? क्या चक्कर है? वो अस्थि समूह देख रघुराया।
सजनों एक जगह बीन बान के हड्डियां नहीं इकट्ठी करते थे, एक जगह खाते थे, एक जगह खाते थे। ये बात वाल्मीकि रामायण में भी मिल जाएगी। आतापी और बातापी दो राक्षस थे, दो भैया। तो जो बातापी है वो आतापी को बकरा बनाता था और उसे बाद में काट के बढ़िया सुंदर पूरी सब्जी बनाकर तैयार करता था। इसी तरीके से धर्म को नष्ट करने का प्रयास सभी राक्षस करते थे। यही विधि होई धर्म निर्मूला, वो काम किया जा रहा था। फिर संत और ब्राह्मणों की दावत की जाती थी और जब उसमें एक पीस रह जाती थी तो वो मंत्र पढ़ के फूंकता था और कहता था भैया आतापी आ जाओ, तो वो सबके पेट फाड़ के बाहर निकल आता था और सब निशाचर एक ही जगह बैठ खाते थे, इसलिए हड्डियों का ढेर इकट्ठा हो गया। लेकिन अब हमारे शास्त्री सोच रहे होंगे महाराज फिर ये ढेर कम कैसे हुआ, क्या बात हुई? धीरे धीरे ये बात बहुचर्चित हुई, यानी चर्चा फैलने लगी। तो ये बात अगस्त ऋषि को मालूम हुई। अगस्त ऋषि आए, बोले तूने हमारी तो कभी दावत ही नहीं की। तो इसने सोचा ये कोई महात्मा फक्कड़ ऐसे होंगे। बोला तो आज आप ही किसे? उन्हें सुन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? कहा पहले हमें खवाए दो और जब हम अफर जाए तब दूसरा जिस दिन हमारा न्योता हो उस दिन केवल हमें खवाए दे। इसे पता ही नहीं कि इन्होंने अपने अंगूठा किस भाग में रखकर दुनिया के सारे समुद्रों का पान कर लिया गया। इसे देवता है। और आज भी जानवर कोनो फूल जाता, वो गेरुआ की कुड़िया अगस्ताय नमः करके कर दो तो पेट अपने आप हजम। बोलो राधे राधे। अगस्त ऋषि में ज्यादा है। आज तो हुआ क्या? इसने कहा हमारा तो आज आप ही की दावत सही। इसने फिर वही किया, आतापी को बकरा बनाया और भोजन सुंदर बनाया। अब उसमें रसोई राक्षस बनाने में कुशल थे। जैसे प्रताप भानु के चरित्र में एक कथा आती, बनी रसोई भूसुर मासु, भूसुर मासु। उसमें गाय और ब्राह्मणों का मांस मिला देते थे तो धर्म निर्मूल सब हो जाता। और रसोईया सुंदर मालूम पड़ती थी, पूरी सब्जी जब थोड़े को मालूम पड़ता था कि मांस बना हुआ ना, सब्जी पूरी मालूम पड़ती। अब स्थिति ये हुई, अगस्त ऋषि का इसने न्योता किया। अगस्त ऋषि खाने लगे, खाते जाए परसता जाए, खाते जाए परसता जाए। जब वही एक पीस रह गई तो बटलोई पीछे खींचने लगा। अगस्त ऋषि ने कहा साहब ये भी कोई तरीका, खवाबो उसे, पेट भर के खवाबो। धीरे धीरे कहते चले गए, झपट बटलोई छीन ली, छीनी उसे पोंछ के बिल्कुल नहीं खा गए और अगस्ताय नमः किया सब हजम। अब जो बार बार मंत्र पढ़ पढ़ फूंक रहो भैया आतापी आ गो, अगस्त ऋषि ने कहा आतापी चले गए, अब नहीं आने वाले, आतापी चले गए। तो वहीं पर इसीलिए कई जगह ढेर इकट्ठा हो गया था। जो भगवान ने देखा आंखों में आंसू भराए। महात्माओं से पूछा ये ढेर कैसा है? सभी महात्मा हाथ जोड़ खड़े हुए, सरकार हम लोगों को निशाचरों ने खा खा कर ये हड्डियां इकट्ठी की। आ जाता है गुस्सा, हाथ उठाकर कह दिया निशाचर ही न करो मही, अब भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि न के आश्रम, अरे जाई जाई सुख दी। तो राम का काम करना ये काम है, न कि सीता की खबर लाना। सीता की खबर तो गिद्धराज जटायु उसे पहले ही मिल चुकी है। अब हमारे श्रोता बंधु सोचते होंगे तो निशाचरों से विहीन पृथ्वी क्या हनुमान ने? हाँ, हनुमान ने नहीं, राम ने नहीं, हनुमान जी ने की है। आप कहेंगे कैसे? जिस समय हनुमान जी लंका में पहुंचे, अब लंका जलाई, तुम च बुझाई खोई श्रम, अवधरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। अब सीता जी कहती हैं ये अजर अमर गुण निधि सुत हो, बेटा अजर हो जाओ। हनुमान जी महाराज जी तिवारी अब भी झोली फैलाए खड़े हैं। सीता कह रही अमर हो जाओ, इससे राम का काम नहीं हो सकता अजर अमर बनने से। हनुमान जी अब भी झोली फैलाए खड़े हैं। सीता कह रही अजर अमर, अरे गुण निधि सुत हो। अब भी हनुमान जी झोली फैलाए खड़े, इससे भी नहीं। हनुमान जी जो चाहते हैं वो मिल ही नहीं रहा। बोलो राधे राधे। हनुमान क्या चाहते हैं? हनुमान चाहते हैं राम की कृपा, राम की कृपा। और सीता जी क्या कर रही हैं? सीता जी कर रही हैं दया। जब भगवान दया करता है, सेठ जी घर देता है, परिवार देता है, धन देता है,
दौलत देता है और जब कृपा करता है तो ये सब छीन लेता है। नेताजी के चरणों का अनुराग देता है। जब हमारा कन्हैया हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी के लिए चलने लगा, एक पैर जमीन पर, एक पैर रथ की धुरी पर हाथ पकड़े कुंती विदा करने के लिए खड़ी। बड़ी लंबी स्तुति की, प्रभु आप पुराण पुरुष हैं, आप साक्षात जगदीश्वर हैं। भगवान ने कहा बुआ अरे तेरे को क्या हो गया, क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारा भतीजा कृष्ण हूं। बोले कन्हैया बोलने दे। अरे तू तो वाकई में अनंत है, तुझे कोई जान ही नहीं सकता। जब मैं तेरी प्रार्थना करने के लिए तैयार हुई तब तूने मुझे माया में बहका दिया कि किसी तरीके से फिर माया में भ्रमित हो जाए। भगवान कृष्ण समझ गए असलियत का पता बुआ जी को चल गया है। आए हृदय से लगाया, बोले मांगो जो चाहिए हो। कुंती ने कहा प्रभु देना चाहते हो तो जीवन में हमेशा थोड़ा बहुत दुख मिलता रहे मुझे। कुंती ने धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी। जब भगवान ने कहा मांगो तो कहा थोड़ा दुख मिलता रहे। बोले दुख क्यों मांगा? बोले दुख इसलिए मांगा कि तेरी याद तो आती रहेगी, दुख में तुम्हारी याद आती रहेगी। सीता जी कर रही हैं दया और हनुमान जी चाहते हैं कृपा। हनुमान चाहते हैं कृपा। आखिर सीता हृदय अंतराल के भावों को जानने वाली कही दिया अजर यमर अरे गुण निधि सुत हो अब करही बहुत रघुनायक छो। जो कहा तेरे ऊपर भगवान कृपा करें। हनुमान जी गदगद हो जाते क्यों? कृपा से तो सारा काम होने वाला। राम कृपा बिनु अरे सुनो खगराई अब जानी न जाई राम प्रभुताई। अब जब तक प्रभुताई नहीं जानी जा सकती तब तक किसी का काम हो नहीं सकता। हम नेताजी के बारे में कछु न जाने, हम कैसे किसी से भिड़ जाए। अब जान ले कि हाँ ये सक्षम हमें बचा लेंगे तो जहां जा कहते हैं वहां कुंड पड़ा। उसी समय हनुमान जी ने राम का काम किया। कैसे? चला सी महाधुनी अरे गरजो भारी जो कर बसरा वही सोनी बराबर 12 किलोमीटर होता 4 कोस। 1 योजन बराबर 4 कोस। अब इसमें 16 योजन अरे मुखते अब तुरत पवन सुत बातीस भयऊ जस जस सुरसा अरे बदनु बढ़ावा सुदून कपि रूप दिखावा। ज्यादा लंबी चौड़ी क्या सेठ जी महाराज लिख दिया। सत योजन ते ही आनन कीना। 100 योजन का मुँह यहाँ से लेके अब गेट वे इंडिया कहाँ बंबई मुँह समझो। बोलो राधे राधे है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ वाकई में निशाचर मायावी को संतुष्ट करने में समर्थ है। तो अगर इतना बड़ा मुंह बना लिया
दिया कि देवराज इंद्र को एरावत हाथी के सहित मुंह में रख लिया तो कोई खास बात नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। इंद्र नारायण कवच से सुरक्षित थे, इसलिए उसके पेट में जले नहीं। किसके पेट में नहीं जले? वृत्तासुर के। वृत्तासुर के। अब अपने वज्र के द्वारा उसके उदर को चीर करके बाहर आते हैं। देवता फूलों की वर्षा करते हैं, चारों ओर जय जयकार होती है। गुरु गोविंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय प्रश्न किया 7वें स्कंद में कि भगवान आपने कथा सुनाई थी, भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरणाक्ष को मार डाला था। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु 2 भैया थे। उसके बाद हिरण्याकश्यपु ने कुछ नहीं किया। बोले हाँ, भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोध मूर्तिना हिरण्याकश्यपु राजन परित्रप्ते दृशा शुचः। हे राजन परीक्षित, जिस समय हिरण्याकश्यपु ने देखा छलिया रूपधारी विष्णु ने हमारे भैया को मार डाला। देखो, एक दिन हमने बताया था कुछ भक्त लोग थे, कुछ नहीं थे। इसका भाई हिरणाक्ष। हिरणाक्ष का तिवारी जी शब्दार्थ है हिरण्यक्ष। हिरण्याक्ष, हिरण्य माने आंखें, हिरण्य माने सोना और अक्ष माने आंखें। जिसकी आंखें सोने के समान हमेशा चमकती रहे उसे कहते हिरणाक्ष। और पहले तो अजय बाबू एक ही हिरणाक्ष थे। आजकल 6 बजे के बाद में ठेका पे देखो न जाने कितने हिरणाक्ष मिले। बोलो राधे राधे। लेकिन खैर हमारे सतीश भैया के मोहल्ला में तो है ना हिरणाक्ष। यहाँ तो सब देवता, यहाँ सब देवता। अब आप हिरणाक्ष समझ गए। हिरण्याकश्यपु क्या है जिसकी कथा सुनाने जा रहे? हिरण्य माने सोना, अब कश्यप माने होता है चारपाई खाट, यानी जो हमेशा सोने पर ही सोवे, जिसका मतलब अहंकार से लिया गया। अहंकार से, जो महान अहंकारी है उसे कहते हिरण्याकश्यपु। वो है हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु ने देखा छलिया रूपधारी विष्णु ने हमारे भैया को मार डाला। और संसार में सज्जनों हर चीज मिल जाती है, एक कोख का भाई नहीं मिलता है ना। हमारे भगवान राम ने तो आदर्श स्थापित कर दिया। आरती तैयार है, परीक्षित दीपक तैयार है। पुत्रादिक सब मानते मुँह देखे सच्ची। बंधुजनों, एक भाई ऐसा है जो भाई से सच्चा लगाव करता। हमारे राम ने तो आदर्श कायम कर दिया। कारण बस भाई भाई में, अब चाहे कितनी भी अनबन हो, पर इसने
तो साधारण तरीके से विजय प्राप्त की जा सकती, लेकिन देवताओं पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन है तपस्या। क्या साधन है? तपस्या। न हो तो मैं अजर अमर बन जाऊं, इस पगले को ये पता नहीं रहा कि इस दुनिया में अमर कोई पंडित जी रहा ही नहीं, जो आया वो मरा जरूर। बड़े बड़े पंडित और पढ़ने पढ़ाने वाले गए, और ज्योतिषी भी ज्योतिष विचार कर चले गए। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, जिन्हें यहाँ तक मालूम था हमारी मौत इतने बजकर इतने मिनट पर होगी, बंधु मौत को भी नहीं टाल पाए ना। वाल्मीकि नारद और वशिष्ठ मुनि ज्ञानी गए, हनुमान लंका को उजाड़ कर चले गए। रामचंद्र जानकी अरे समेत चारों भाई गए, और कृष्ण बाल बालन को विसार कर चले गए। कहीं गीतानंद और बड़े बड़े सूरवीर इस जग बीच आए कर पसार कर। अरे ये तो आवागमन का ही नाम संसार है। संसार किसे कहते हैं? सेठ जी संसार कहते संस्कृति सरगा सा संसारा, जो हमेशा सरकता रहता है, अनवरत गंगा के प्रवाह बहता रहता है, वो संसार है, वो संसार है। आज बंधु ये अजर अमर बनने के लिए चलता। व्यास ने लिखा साते पे मंद्र द्रोण्य तपः परम दारुणम, ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनी। ये मंदराचल पहाड़ की गुफा में पहुंचा और बड़ा दारुण तपस्या करने लगा। दारुण तपस्या कैसी की? ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनी। ऊर्ध्वबाहो ऊपर की ओर भुजाएं की, नभो दृष्टि आकाश की ओर दृष्टि की, अब दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हजारों वर्ष इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। परीक्षित जी किसने? हिरण्याकश्यपु ने। हिरण्याकश्यपु ने। अब तपस्या करने दो, क्यों आगे अगर हम वरदान दिला देंगे फिर पापाचार शुरू हो जाएगा, फिर ठीक नहीं है। इसके आगे क्या होता है कहना पड़ेगा। बहुत बढ़िया कथा शाम के समय आपको सुनाऊंगा। प्रहलाद चरित्र की पावन कथा, उसके बाद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन कथा, और अगर समय बढ़िया उपयुक्त हुआ तो एक अच्छा महाभारत का भी प्रसंग आपको सुनाएंगे। सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर भागवत की पावन कथा सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित करें। रघुपति राघव राजा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्रीपति राम की जय। वचन चरण
जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बैठ जाइए सभी भक्त, बैठ जाए, प्रसाद लेने के बाद जाए। Yeah.